आपने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरी पीपल्स पार्टी पीआईए को हर सूरत में बचा लेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये नहीं होने देंगे। ये वर्कर्स के बहुत दोस्त हैं, बेरोजगारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। भाईजान अब तो बिड सर पे आ गई, क्या होगा? कि भाई आप बात करें, आप असेंबलियों के अंदर हैं, आप हमारा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो एक पावरफुल शख्सियत हैं। वो अगर इस वक्त चाहें तो इनकी क्या जरूरत है मुस्लिम नून? वाह 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 वाह, चाहें कि जनाब ये जो ब्लू वर्ड है इसका चौधरी नईम साहब जो है वो नून के एमपी हैं। जी ठीक है। इनका एविएशन के अंदर कोई अपना तजुर्बा नहीं है। अचानक ब्लू वर्ड उठता है और पीआईए की वो बिड भरता है 32 अरब रुपए। 32 अरब। अब मुझे बताओ कि हमारे सिर्फ 32 अरब रुपए। देखें 32 अरब इसका मतलब 60 अरब में, इससे तो महंगे इस्लामाबाद के प्लाजे हैं। 60 अरब में आप पूरी पीआईए इसका मतलब दे रहे हैं। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे नून लीग की हुकूमत है? नून लीग की हुकूमत मेरे पहले साथ रफीक पे इधर मेरे प्रोग्राम में इल्जाम लगा। देखें मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं उस बात पे आज भी कायम हूं। मैं उस बात पे आज भी कायम हूं। तमाम बिडर्स के खदशात थे और उसके जेन्युइन खदशात थे कि भाई अगर बिड क्लोज हो गई थी, 5 बंदों पे बिड हो गई क्लोज, ठीक है, उसके बाद आपने हमें बुलाए बगैर, हमें कोई रीजन बताए बगैर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो वो भाप गए कि भाई ये किसी को देना चाह रहे हैं, इन्होंने मजीद हमें ख्वार करना है, हमें जलील करना है। तो इससे अच्छा है कि इस गंदे में हम हाथ ही ना डालें कि हम उन जहाजों को उड़ाएं। पीपल्स पार्टी पर नून लीग का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ लोगों को जरूरत से ज्यादा भर्ती किया, इसलिए पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ है। 700 अरब रुपए के जो कर्जे हैं, अब जो खरीद रहा है वो देगा या हुकूमत देगी? नहीं, यही तो सर वारदात है अलवी साहब, यही तो वारदात है ना। हम अगर कोई जीत के भी आ गया, अलवी साहब ये कोई ले ले किसी को, अगर हमारे एम्प्लॉइज का ख्याल जो उससे पहला फार्मूला हमसे तय नहीं हुआ, हम किसी को भी पीआईए चलाने नहीं देते। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से मैं हूं अली रज़ा अलवी। नाज़रीन, पीआईए का मामला हमने बड़ा उठाए रखा और पीआईए को बचाने की भी कोशिश की और बहरहाल पीआईए बिकने वाला है, यूं समझिए कि बिक ही गया है। पीआईए के जो बहुत ज़्यादा रूह रवान थे और उसको बचाने के लिए जो बड़े मुतहरिक थे, रमज़ान लगारी साहब पीपल्स यूनिटी पीआईए के सदर, बार बार वकालत भी कर रहे थे, बता भी रहे थे पीपल्स पार्टी बचा लेगी, आसिफ जरदारी बचा लेंगे, बिलावल भुट्टो बचा लेंगे। पीआईए तो अब जो है वो बिल्कुल अपनी आखिरी सांसों और आखिरी हिचकियों पे है एक नए मालिक के लिए। तो क्या सूरत हाल है, इसका जायजा लेने के लिए हमने इनको अपने प्रोग्राम में दावत दी है। जनाब रमज़ान लगारी साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। लगारी साहब, आपने यहाँ बैठ के बड़े दावे किए और आपने कहा कि कुछ भी हो जाए मेरी पीपल्स पार्टी पीआईए को हर सूरत में बचा लेगी। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ये नहीं होने देंगे। ये वर्कर्स के बहुत दोस्त हैं, बेरोजगारी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। भाईजान अब तो बिड सर पे आ गई, क्या होगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें बात करने का मौका दिया। आपने शुरुआत ही मेरी पार्टी से की, जाहिर है मैं उसका जवाब दूंगा। सर देखिए सर जी, जो पीपल्स पार्टी का शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो फ़लसफ़ा है, हमने उसके मुताबिक हमेशा बात की। ठीक है, चेयरमैन से भी बात की, जो जिस फ़लसफ़े के तहत हम आज तक पीपल्स पार्टी के साथ मुंसलिक हैं। लेकिन बदकिस्मती से जिस तरह पीपल्स पार्टी को आवाज़ उठानी चाहिए थी, मैंने हर प्लेटफार्म पे ये बात की है, मैंने पार्टीज के अंदर जो मीटिंग्स है उसके अंदर ये बात की है। और ये हमें शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने सिखाया है कि हम खुल खुला के बात करें। बहुत अच्छा, हमारी जुबानों पे ताले नहीं होते। बिल्कुल ऐसे आज भी जनाब हमारे लेबर ब्यूरो के इंचार्ज चौधरी मंजूर साहब ने एक मीटिंग बुलाई हुई थी, इसी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन को लेकर हुए। तो मैं क्या, जो तमाम लीडरान आए हुए थे उन्होंने खुल खुला के बात की। उन्होंने कहा जनाब चेयरमैन साहब से, उसने कहा जी मैं चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से बात करूंगा। बिलावल भुट्टो साहब का जो पहले मौक़िफ़ था वो ये था कि अगर आप समझते हैं कि ये नागुज़ीर हो चुका कि पीआईए को प्राइवेटाइज करना है, तो मेरी लेबर यूनियन को, मेरे एम्प्लॉइज को, मेरे मेहनत कशों के तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं उसको दूर करेंगे तो हम फिर चलने देंगे। ठीक है, आज क्योंकि हमारे कोई तहफ़्फ़ुज़ात दूर नहीं हुए, दुरुस्त, हमें कुछ नहीं बताया गया कि हमारा जो ये एम्प्लॉइज हैं, हमारा जो मजदूर तबका है, इसके साथ ये क्या करने जा रहे हैं, इनकी नौकरियों का क्या जमानत है, इनके जो प्राइवेट फंड है उसका क्या उसका मुस्तकबिल है। जब हमसे बात नहीं की गई तो इसी पे हम पीपल्स पार्टी की क़यादत से ये नाला है कि भाई आप बात करें, आप असेंबलियों के अंदर हैं, आप हमारा सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब हैं, वो एक पावरफुल शख्सियत हैं। वो अगर इस वक्त चाहें तो इनकी क्या जरूरत है मुस्लिम नून? वाह 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 वाह, चाहें
लगता है कि वो चाहते नहीं, क्योंकि जरदारी साहब चाहें तो ये नहीं हो सकती, और लगता है कि यहाँ कहीं खामोशी से चाहते हैं कि बस ठीक है, देखिए जान छुड़ाओ। इसी बात का तो एहतजाज है ना, इसी बात का तो हम नोहा पीट रहे हैं ना अलवी साहब। सही। मेरी बात का मकसद ये था कि आप चुप हैं, आप इस पे बोलें, आप इस पे अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करें। हमने वोट लिया है, आपके नाम पे वोट लिया है, बीबी शहीद के नाम पे वोट। पीपल्स पार्टी ये ऑलमोस्ट सरेंडर कर चुकी है और हालात यही हैं, अब सिर्फ लिप सर्विस है। चौधरी मंजूर बेचारे ने क्या करना, हमें पता है उनकी वर्थ क्या है। अब सूरत हाल ये है, 5 कंपनियां मैदान में आई, एक कंपनी ने पैसे जमा करवाए, जो एक तरह आम आसान जबान में कहें कि जो ज़र जमानत जिसको कहते हैं, वो जमा हो गई। 4 कंपनियां आगे आई नहीं, तो ये एक कंपनी ले जाएगी। देखें अलवी साहब, कई प्रोग्रामों के अंदर हमारे जो खदशात थे, हमने जो बात की कि ये फ्री एंड फेयर प्रोसेस नहीं हो रहा। हमने आपको कहा था कि 10 मिनट के लिए हम इस निजकारी के हक में हो जाते हैं, ठीक हो गया, ये इस PIA को बेहतरी के लिए ये नागुज़ीर हो गया है। हमने कहा तो फिर ये इसका बिड का जो प्रोसीजर था, इसको तो फ्री एंड फेयर किया जाता। ठीक है। हमने आपको कहा कि ये PIA खुद खरीदना चाहते हैं, इनकी एक पुरानी ख्वाहिश है कि उसको खरीदे। आपने क्या किया कि आपने तमाम जो पहले शराइत रखे कि जी किसी एम्प्लॉइज को नहीं निकाला जाएगा, दुरुस्त है, 3 साल के अंदर आप इस जहाज में इतनी इन्वेस्टमेंट करेंगे ताकि 45 जहाज़ों की फ्लीट हो जाए। ठीक है। आपने कड़े शराइत रखे, उन्होंने आपसे जो है ना ये इस पे प्रिविलेज मांगा कि भाई कोई रियायत करें, इतना हम नहीं इंजेक्ट कर सकते पैसा फिलफूर, आप इसमें हमें मजबूर ना करें। ठीक है। आपने कहा ये नहीं होगा। फिर क्योंकि आपसे 5 बंदों ने फार्म वसूल किए कि जी हम इंटरेस्टेड हैं उसमें, जो है ना अनवर मजीद साहब एथनॉल वाले थे, आरिफ हबीब साहब थे, मुख्तलिफ कंपनियां थी, ठीक है, फ्लाई जना वाले थे, एयर ब्लू वाले थे, सब ने किया, ब्लू वर्ड वालों ने किया। आपने अब तो पैसा ब्लू वर्ड वालों ने जमा कराया, 50 करोड़ रुपए अब उन्होंने करा लिया। अब मुझे जहां तक मेरे सामने वो बात आई है अलवी साहब, जिसपे हमें खदशात हैं कि जनाब ये जो ब्लू वर्ड है, इसका चौधरी नईम साहब जो है वो नून के MPA हैं। जी ठीक है। इनका एविएशन के अंदर कोई अपना तजुर्बा नहीं है। अचानक ब्लू वर्ड उठता है और PIA की वो बिड भरता है, और वो उनको क्या श्योरिटी दी गई कि उन्होंने 50 करोड़ का जो अर्नेस्ट मनी थी उन्होंने जमा करा दी, बाकी किसी कंपनी ने जमा नहीं कराई। अब मसला ये है कि आपने जो इसकी डेडलाइन, जो बिड की जो रकम बताई कि जो जहां से लाइन शुरू होनी है 32 अरब रुपए, 32 अरब। अब मुझे बताओ कि हमारे सिर्फ 32 अरब रुपए, देखें 32 अरब इसका मतलब 60 अरब में, इससे तो महंगे इस्लामाबाद के प्लाजे हैं। 60 अरब में आप पूरी PIA इसका मतलब दे रहे हैं। हम कह रहे हैं कि ये 300 अरब का एसेट था, 300 अरब का जिसको आपने वैल्यूएट किया 60 अरब रुपए। आप ये कहना चाह रहे हैं कि इसके पीछे नून लीग की हुकूमत है? नून लीग की हुकूमत मेरे पहले साथ रफीक पे इधर मेरे प्रोग्राम में इल्जाम लगा। देखें मैं आपको बताऊं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं उस बात पे आज भी कायम हूं, मैं उस बात पे आज भी कायम हूं। अलवी साहब, मैंने इनके आपको खदशात सारे बता दिए थे। इन्होंने आके PIA को पहले इन्होंने डिफेम करना है, फिर इसको सस्ता करके इन्होंने खरीदना है, जो हमेशा मुस्लिम लीग नून वारदातें करती रही है। नहीं, अब बाकी 4 कंपनियों को इन्होंने हाथ बांधे होंगे कि भाई अल्लाह का वास्ते आप पैसे न जमा करें, वो आए नहीं होंगे। देखें नहीं है ना, आपने एक माहौल पैदा किया, आपने एक माहौल पैदा किया। देखें आपने जो आ रहे थे वो आपने फिर बिड को आगे कर दिया, बगैर किसी बिडर को बुलाए हुए आपने उसकी डेट एक्सटेंड कर ली। तमाम बिडर्स के खदशात थे और उसके जेन्युइन खदशात थे कि भाई अगर बिड क्लोज हो गई थी, 5 बंदों पे बिड हो गई क्लोज, ठीक है, उसके बाद आपने हमें बुलाए बगैर, हमें कोई रीजन बताए बगैर आपने उसको एक्सटेंड कर दिया। तो वो भांप गए कि भाई ये किसी को देना चाह रहे हैं, इन्होंने मजीद हमें ख्वार करना है, हमें जलील करना है, तो इससे अच्छा है कि इस गंदे में हम हाथ ही ना डालें। उनको डरा के भगा दिया गया। और साद नजीर साहब ने वहां पे चाइना से बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी हम लेना चाह रहे हैं, हमने ये करना है, हमने वो करना है, उनको मजलूम बना के पेश किया गया। ठीक है। अब उसके बाद एक जो साहब हैं जिन्होंने, जो ब्लू वर्ड वालों ने, जिन्होंने अर्नेस्ट मनी का 50 करोड़ रुपया जमा करा दिया। अब कल जो बिड खुलने जा रही है उसके अंदर एक बंदा होगा, 32 अरब की, 32 अरब मिनिमम अमाउंट, मिनिमम 32 कोई नहीं। ये तो कोई बात ना हुई।
ये तो कोई बात नहीं हुई कि 300 अरब का रूट्स हैं आपके इस वक्त? सर जी हमारे इस वक्त तो दुनिया के अंदर तो सैकड़ों रूट्स हैं। हमारे जो रूट्स हैं डोमेस्टिक और इंटरनेशनल बेतहाशा रूट्स। देखिए आप यूके खुलवाते जी, आपने इस एयरलाइन को चलाना 13 जहाज आपके इस वक्त चल रहे हैं, वो चल रहे हैं, कुछ ग्राउंड है उसको क्यों नहीं उड़ाया जा रहा? सही है, उनको क्यों नहीं हवा में लाया जाता? पीआईए भाई, पीआईए के जहाज चलेंगे तो अर्निंग होगी, पीआईए के जहाज चलेंगे तो कोई मामला हमारे ठीक होंगे। वो मैनेजमेंट उस तरफ क्यों नहीं ध्यान दे रही कि हम उन जहाजों को उड़ाएं? पीपल्स पार्टी पर नून लीग का इल्जाम है कि पीपल्स पार्टी ने यहाँ लोगों को जरूरत से ज्यादा भर्ती किया, इसलिए पीआईए का बेड़ा गर्क हुआ है। लोगों को रोजगार देना कोई बुरी बात नहीं, मैं इस बात के हक में हूं। वो लोग ये कहते हैं कि यहाँ जितनी जरूरत थी, एक बंदे की जरूरत थी तो 10 बंदे रखे गए। क्या कहेंगे इस इल्जाम? नहीं सर, ये तो टोटल झूठ है, बुलशिट स्टोरी है सर। ये हमेशा इसको बहाना बना के इन्होंने अपनी वारदातें की। पीआईए का आज भी जो और एम्प्लॉयमेंट नहीं है, पीआईए में आज भी ये जाते हैं कि हमें बंदे रखने दो और जो नया आएगा वो भी रखेगा। देखिए अब उन्होंने आपसे एक चीज ले ली कि जी मेरी मर्जी है, मैं जिसको रखूं या ना रखूं, ठीक है आप नहीं रखते। जो मेरे एम्प्लॉइज हैं, जो मेरा मेहनत कश है, जो मेरा मजदूर है, उसका जो पैसा पीआईए के अंदर जो प्रोविडेंट फंड इकट्ठे हुआ है वो कौन देगा? वो मुझे कौन क्लियर करेगा? उनका जो मेडिकल था वो कौन देगा? उनके कोई खदशात, कोई बात में सीबीआई मेरे से बात करे। 1700 अरब मेरा ख्याल है, 1700 अरब है शायद कर्जे आपके। 700 अरब, सॉरी 700 अरब रुपए के जो कर्जे हैं, अब जो खरीद रहा है वो देगा या हुकूमत देगी? नहीं, यही तो सर वारदात है अलवी साहब, यही तो वारदात है ना। देखें ये क्या कहते थे, ये कहते थे कि हम ये पीआईए बोझ है, ये कर्जा अवाम पे बोझ है और अवाम जो है वो इसका पे कर रहा है, गरीब अवाम की जो है ना रोजी रोटी से ये जा रहा है, हम इसको अवाम को खलासी दे रहे हैं। अब यहाँ पे वारदात देखिएगा सर, इन्होंने पीआईए को 2 हिस्सों में तकसीम किया। एक होल्डिंग कंपनी बना दी जिसमें पीआईए के एसेट्स और तमाम 700 अरब की लायबिलिटी, ठीक है सर जी, वो हुकूमत ने कर ली। जो लेने वाला है उसको क्रिस्टल क्लियर करके पीआईए मक्खन की तरह दे दी गई, वो जाके मजे करेगा, पैसे कमाएगा। लायबिलिटी आ गई उसमें। इसहाक डार साहब ने फरमाया, इसहाक डार ने कि अब ये जो लायबिलिटी है ये हुकूमत देगी, जो उसका इंटरेस्ट था वो हुकूमत देगी। पहले होता था अलवी साहब, अगर हमने 20 रुपए देने थे तो 12 रुपए पीआईए कमा के देती थी, 8 रुपए गवर्नमेंट डालती थी। जनाब 13 अरब रुपए माना पड़ रहे थे हुकूमत को और मुल्क को और इस मुल्क के शहरियों को, तो अच्छा नहीं हो गया? बेहतर हो गया। सुने ना सर, सुने जरा थोड़ा हौसले से सुने। अब मसला है कि वो जो 20 अरब थे जिसमें 13 अरब अवाम के ऊपर जाता था, वो था। और अब क्या कर रहे हैं वो? अब जो 20 अरब है वो हुकूमत दे रही है, लायबिलिटी हुकूमत ले रही है। इसहाक डार कह रहा था कि हम देंगे। भाई आप कहां से देंगे? आप अपने पल्ले से देंगे? आप इत्तेफाक फाउंडेशन, आप हुकूमत पाकिस्तान का पैसा होल्डिंग कंपनी जो बनाई है उसमें जो एसेट इसीलिए रखे हैं ना कि अगले मरहले में वो बेच के देंगे ना। कुछ नहीं, वो बेच के दे देते ना, फिर बेच के दे देते। ये इसको ऊपर बोझ, इसको कौम के ऊपर। देखें मसला है कि पीआईए खरीदना चाहते हैं। अलवी साहब मेरी एक बात लिख लें, इन्होंने जिस तरह वारदात डाली स्टील मिल के साथ, अच्छी तरीके से चलेगी ना पीआईए? मैं बताता हूँ कैसे चलेगी। देखें मसला ये है कि इन्होंने स्टील मिल को डिफेम किया, बिड भी आई, बिडर भी आए, फिर मामला उलझा, अदालतों का शिकार हुआ, स्टील मिल बंद हो गई। सही है। लोग घरों में चले गए। सही है। आज वो एक कूड़ा जो है ना, एक स्क्रैप बनी हुई है, वो ये पीआईए के साथ सेम वारदात करना चाहते हैं। ये आप ये नोश्ता दीवार है, मेरी बात लिख लीजिएगा, आपको आने वाले वक्त में बताएगा। इनकी नियतें बद हैं, ये किसी को भी नहीं देना चाह रहे। ये इसको गदी घेड़े में डाल के फिर इसको इस पे कोई स्टे आ जाएगा, कोई चीज आ जाएगा। पीआईए को ना ये कर्जा दे रहे हैं, ना पीआईए की तरफ इसको चलाने का कोई सोच रहे हैं, ना आपका यूके नहीं खुला, आपका यूरोप नहीं खुला। हुकूमत 4-5 साल में वो एक रूट नहीं खोल सकी, ठीक है ना, हुकूमत पाकिस्तान। इसका मतलब है इनका चलाना नहीं है। ये कल को कहेंगे कि जी पीआईए में इतना था कि पोटेंशियल नहीं रहा, अब इसको ग्राउंड कर दो। जहाज ग्राउंड हो जाएंगे, लोगों को कहेंगे आप घरों में चले जाएं, 6 महीने के बाद आधी सैलरी उनको दे देंगे। बिल्कुल पीआईए को डेट करके अपने मर्जी की दे देंगे। आखिरी सवाल, अपने वोटर को, अपने लोगों को, अपने मुलाजमीन को बचाने के लिए रमजान लगा रही सदर पीपल्स यूनिटी पीआईए कोई कॉल देने जा रहे हैं? जी बिल्कुल देने जा रहे हैं। कल हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, हम इस्लामाबाद क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें चौधरी मंसूर होगा, हमारे तमाम लीडरान होंगे और होंगे। मैं अपने एम्प्लॉइज़ को कहता हूं कि जब तक तुम्हारे हुकूक की बात हमसे नहीं की जाएगी, आपके तहफ़्फ़ुज़, रोज़गार के तहफ़्फ़ुज़ की बात नहीं की जाती। मैंने चेयरमैन साहब को भी ये पैगाम भिजवा दिया है अपनी लीडरशिप के थ्रू। हमने ज़रदारी साहब को भी खुली बात बता दी है। हम अगर कोई जीत के भी आ गया,
अलवी साहब ये कोई ले ले किसी को, अगर हमारे एम्प्लॉइज का ख्याल जो उससे पहला फार्मूला हमसे तय नहीं हुआ, हम किसी को भी पीआईए चलाने नहीं देते। जी, ये बात है। बहुत बड़ा ऐलान कर दिया है हमारे प्रोग्राम में एक बार फिर रमजान लगारी साहब ने कि वो कह रहे हैं कि कोई अगर बिड जीत के भी आ गया, हमारे वर्कर का ख्याल नहीं रखा गया तो फिर पीआईए नहीं चलाने देंगे। तो रमजान लगारी साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप हमेशा हमारा साथ देते हैं, हमारे बड़े तुंदो तल्ख सवालात का मुस्कुरा के जवाब देते हैं, बड़ी नवाज से। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह नगहबान।